आज से 3 साल पहले मैंने फेस फैट पे वीडियो बनाई थी। उसके अंदर जितने भी स्टेप्स मैंने बताए, मैं आज भी ओनरशिप लेता हूं उन स्टेप्स की। कोई अगर टटपुंजा उठकर आ जाए और आपको बोले कि वो स्टेप्स काम नहीं करते, एप्पल साइडर विनेगर का ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट के साथ एप्लीकेशन नहीं है, या ज्यादा पानी पीने से आपकी जॉ लाइन शार्प नहीं होगी, भाई ऐसे तो मैं भी कहता हूँ कि अगर तुम ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहोगे और अपने आप को सुपीरियर दिखाते रहोगे तो कभी भी मुझसे तो क्या, अपने आप से भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर मेरे वर्डिक्ट और तुम्हारे वर्डिक्ट में फर्क पता क्या है? मेरी बात सच प्रूव हो रही है। तुम आज भी नीचे हो, हमेशा नीचे रहोगे। अब यार, अगर आपको अपने फेस फैट को खत्म करना है ना, आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे पुराने स्टेप्स नहीं बताने आया, उसके लिए आप पुरानी वीडियो देखोगे। नंबर 1, आपको जॉगिंग करनी है। आप चाहे जितने भी मोटे हो, अगर आप 110 120 किलो के भी हो, तो आपके लिए जॉगिंग की डेफिनेशन कुछ और होगी। यू वोंट स्टार्ट जॉगिंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन। आपके जॉइंट्स में इफेक्ट आएगा, आपका नी टूट सकता है। सो जॉगिंग इज अ बिग नो फॉर यू। फॉर यू द डिग्री ऑफ दैट जॉगिंग वुड बी दिस, कि आपको स्वेट आउट करना है। आपको एक ऐसा कार्डियो करना है दैट कैन बी इंक्लाइन वॉकिंग, दैट कैन बी साइकिलिंग, दैट कैन बी जस्ट वॉकिंग 10,000 स्टेप्स इन वन गो, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्वेट आउट करो, ताकि आपकी बॉडी वाटर लूज करे। यस, अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिप्लीशन तो नहीं हो जाएगा, मेक वेज फॉर दैट, मेक वेज टू बैलेंस दैट। कैसे? आप वॉक करने से पहले आधा ग्लास पानी पी के जाओ, उसके अंदर 2 ग्राम सॉल्ट डाल लो, आप रिप्लेनिश हो गए। वॉक करने से बाद आके सेम चीज़ रिपीट करो। पूरे दिन अपने पानी का इंटेक एडिक्वेट रखो, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स लो, टोरिन का सप्लीमेंट लो। अगर आपको क्रैम्प फ्रैम्प पड़ते हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइटिक डिप्लीशन हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स क्या होंगे उसके सिम्टम्स होंगे कि आप पूरे दिन लेथार्जिक फील कर रहे हो, आप ब्लड टेस्ट करा रहे हो, एवरी 3 मंथ्स आपका सोडियम लेवल नीचे आ रहा है। सबसे बेसिक सिम्टम बता रहा हूँ आपको मैं, आपको दूसरे स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइटिक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसी से ही पता लग जाता है। आपका मूड कहीं ना कहीं ख़राब रह रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी अच्छा नहीं है, हो सकता है विटामिन बी की आपको बी स्पेक्ट्रम की डेफिशिएंसी होगी। सो कोई भी डेफिशिएंसी अगर आपको फील हो रही है तो उसको हम रिप्लेनिश करने पे पहले फोकस करेंगे, ना कि ये कि यार हम स्वेट नहीं करते। ऐसे तो यार आपने हमारे लेबर जो है, जो पूरी की पूरी कैटेगरी है लेबर की, आपने उनको देखा होगा। मैं तो मानता हूँ कि वो स्ट्रेंथ और एथलेटिसिज्म के मामले में सबसे ऊपर है हम सबसे। तो भाई उनकी तो ईटिंग हैबिट्स भी खराब है, तो क्या उनको इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन नहीं होगी? तो द थिंग इज कि 99% ऑफ द केसेस में इट इज जस्ट द कर्स ऑफ नॉलेज, कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिप्लीशन हो सकती है, तो आपको फील हो रही है वो। तो इसलिए पहले तो दिमाग से सब कुछ निकालो ये। और अगर आपका दिमाग सही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी हो सकता है, ओ माय गॉड, आपको बहुत ज्यादा ही आता है, गेट अ कोच। यस, कोचिंग उन्हीं लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट कंसिडर मी। अगर मेरे को कल को बहुत ज्यादा श्रेडेड होना होगा, या फिर मैं किसी कंपटीशन में पार्ट लूंगा, या पिछले साल की भी बात कर लो, मैंने अपने पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था जिसमें मेरा गोल्ड आया था। आई नीडेड अ कोच, बिकॉज मेरे अंदर अब इतनी नॉलेज हो चुकी है कि मुझे पता ही नहीं चलता उस टाइम पे जब मैं एंग्शियस होता हूँ, जब मैं प्रेप कर रहा होता हूँ, जब मैं डाइट पे होता हूँ, जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ, कि मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। इसलिए ही प्रो बॉडी बिल्डर्स के भी कोचेस होते हैं। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर तो भाई बढ़िया है। आपको अगर नॉलेज नहीं है ना, तो पहले खुद गेम खेलो भाई, आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। गेट माई DIY प्रोग्राम, वॉच माई वीडियोज, यू विल बी गुड। पॉइंट नंबर 2 है भाई, मैं आपको कह रहा हूं, आप अगर 8 से 9 घंटे सो लिए, मतलब ये सबसे मुश्किल स्टेप है। कुछ बंदे वैसे ही नहीं सो पाते क्योंकि उनको स्ट्रेस होता है, और कुछ बंदे अपने लाइफस्टाइल की वजह से कि भाई बहुत जल्दी उठना होता है, काम पे जाना होता है। बट समहाउ इफ यू फिगर आउट कि आप 8 घंटे की नींद अंदर अपने ले लेते हो, लाइक यू गेट सम क्वालिटी 8 आवर्स ऑफ स्लीप, आप देखोगे यू विल वेक अप कंसिडरेबली लीनर। आपकी जो सबक्यूटेनियस स्किन है ना, ये स्किन होती है, इसके अंदर जो पानी होता है, ये जो आप देख रहे हो ना कि जो मेरी स्किन अब पतली हो रही है धीरे धीरे जैसे, तो ये तभी होता है जब सबक्यूटेनियस स्किन पानी नहीं होल्ड कर रही होती। अब सबक्यूटेनियस स्किन किन केसेस में पानी होल्ड करती है? नंबर 1, व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। नंबर 2, व्हेन यू स्पिल ओवर, जब आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हो और कार्ब्स खा लेते हो और बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती। एंड नंबर 3, जब नॉर्मल रेंज से आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर हाई सोडियम डाइट खा लेते हो, एंड उसकी वजह से वो, क्योंकि बिकॉज सोडियम इज हाइड्रोफिलिक, जो सोडियम है वो सॉल्ट पानी से प्यार करता है, तो इसीलिए जब आप लो फील कर रहे हो तो मैं आपको सॉल्ट वाटर पीने को क्यों कह रहा हूँ, ताकि वो अंदर जाके आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिप्लेनिशमेंट दे और आपको हाई फील कराए। बिकॉज सोडियम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिससे आपका दिल भी हेल्दी रहता है और आपका दिमाग भी। तो आपको नॉर्मल मात्रा के अंदर रहना है। तो नॉर्मल मात्रा क्या है? 3 to 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर डे, इतना आपको लेना ही है। अगर आप 5 ग्राम से ऊपर जाते हो तो भी इश्यूज आ सकते हैं, 3 ग्राम से नीचे जाते हो तो भी इश्यूज आ सकते हैं। और ये जो 5 ग्राम भी है, ये सबके लिए नहीं है। अगर आप कुछ ज़्यादा ही पसीना बहा रहे हो तो ये 7 to 8 ग्राम तक भी जा सकता है। कुछ केसेस में अगर आप 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हो तो ये 10 ग्राम तक भी जा सकता है। सो इट डिपेंड्स।
मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जब आप 20-30 ग्राम सॉल्ट खा लो, और वो कब होगा? जब आप प्रोसेस्ड खाना खा रहे हो, चीट डे मना रहे हो, कुछ कर रहे हो। एंड नंबर 3, माय फ्रेंड्स, ladies and gentlemen, the strategy that I wanted to tell to you before the starting of this video, the refeed strategy. अभी मैंने आपको बोला ना कि आप चीट वीट कर रहे हो, प्रोसेस खाना खा रहे हो। ईट प्रोसेस स्टफ टू गेट लीनर। यस, आई एम गोना प्रूव इट गाइज। कैसे? जब आपने डाइट स्टार्ट करी, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा अगले 2 महीने तक 2 हफ्ते में 1 दिन रीफीड डे होगा। व्हाट इज अ रीफीड डे? व्हेन यू स्टार्ट योर डाइट टू लूज फैट, ऑब्वियसली आप एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट को स्टार्ट करोगे, राइट? आपने डेफिसिट में खाया 6 दिन और 7वें दिन आपने चीट कर लिया। ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूं कि जब आप स्टार्ट ही कर रहे हो ना, टू गेट इनटू द जोन, जब आपने फील भी नहीं किया अभी तक कि भाई प्रोसेस कैसा फील करेगी मुझे और कैसा एक्चुअली में डिफिकल्टी लेवल होगा और इस गेम को खेलते कैसे, एंड टू बिल्ड अ कैरेक्टर, मैं उनको कहता हूँ यार 2 हफ्ते में एक बार किया करो, ताकि हम थोड़े से ना रिजल्ट्स फास्ट अपना फैट ड्रॉप करें और जो एक्सेसिव वाटर रिटेंशन है वो ड्रॉप करें, एंड देन वी कैन जंप ऑन टू द यूजुअल स्ट्रैटेजी। तो पहले के 2 महीने में उनको 2 हफ्ते में 1 दिन रीफीड दे देता हूं, क्योंकि मेटाबॉलिक अडेप्टेशन इज अ रियल प्रॉब्लम। ये बहुत सारे कोचेस और बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा प्रो बॉडी बिल्डर्स को भी दे टेक अ रीफीड डे बिफोर देयर कंपटीशन क्यों लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जब आप कैलोरिक डेफिसिट डाइट में होते हो ना, तो भाई मेटाबॉलिक अडेप्टेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत एफिशिएंट इंजन है और हमारी बॉडी को ये पता है कि भाई हमें जितनी कैलोरीज दोगे तुम, हम अपने सारे पुर्जों को ना उस कैलोरीज में कम फ्यूल में जीना सिखा देंगे। तो बॉडी सिखा देती है अपनी हमारे सारे ऑर्गन्स को कि भाई अब तुमने 2000 कैलोरी खाना स्टार्ट किया था, अब तुम 1500 कैलोरीज पे आ गए हो, तो 1500 कैलोरीज पे अब वेट नहीं गिरना, क्योंकि बॉडी को सर्वाइवल चाहिए। बॉडी को पता लगेगा कि तुम बॉडी को तोड़ना चाहते हो, बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, और बॉडी बहुत स्मार्ट है। बॉडी कहेगी भाड़ में जा, मेरे को तेरे फैट लॉस से फर्क नहीं पड़ता, मैं 1500 कैलोरीज पे एडजस्ट हो चुकी हूँ। तो वहां पे ट्रिक करने के लिए बॉडी को हमें हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 दिन तो हमें देना ही चाहिए, जहां पे हम अपनी मर्जी से जितनी मर्जी कैलोरीज खा रहे हैं। यस, आई मीन इट गाइज। अगर आप 13 दिन डाइट कर रहे हो अच्छे से, कैलोरी डेफिसिट डाइट, आप 14वें दिन पे फाड़ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, एंड दैट विल वर्क फॉर योर ओन गुड। कैसे? जब आप अगले दिन 15वें दिन पे उठोगे, वीक 3 के फर्स्ट डे पे उठोगे, यू विल फील सो लीन, क्योंकि आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई थे डाइट करने की वजह से, जिसकी वजह से आपकी जो सबक्यूटेनियस स्किन है, जो ये स्किन में पानी होल्ड होता है, वो ज्यादा हो रहा था। तो कुछ लोगों को डेफिसिट पे भी पफी फील होता है। आप हो उसमें से? तो ये सुनो भाई, अगर आप डाइटिंग कर रहे हो और आपकी एक्यूरेटली चल भी रही है, आप डेफिसिट में भी हो, तब भी ब्लोटेड फील कर रहे हो, पफी फील कर रहे हो, आपका कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है, एंड आपको एक रीफीड डे की जरूरत है, या फिर कुछ वर्स्ट केसेस में तो डाइट ब्रेक फेज की जरूरत होती है, जहां पे हम 1 से 2 हफ्ते हम डाइट ब्रेक लेते हैं और एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेटेड वे में हम बढ़िया अपनी डाइट को थोड़ा इजी कर देते हैं। You can ask my clients how do I do that, या फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दूंगा। बट फॉर दिस वीडियो दिस इज इट, दिस इज द रीफीड स्ट्रैटेजी। डेफिसिट में खाओ 13 दिन, 14th डे पे चीट द हेल आउट ऑफ योर डाइट, एंड दैट्स अबाउट इट। स्लीप वेल और स्वेट आउट करो। अगर आपको सप्लीमेंट्स लेने क्वालिटी भाई, क्योंकि जब आप डेफिसिट करोगे, जो 13 दिन आपके निकालने हैं वो नर्क ना हो, आपको स्वीट टूथ क्रेविंग से छुटकारा पाना है, सो गो फॉर GNC। आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 3 months आई गेस, और उससे पहले मैं बचपन में भी यूज करता था ये, तो ब्रांड तो आपको पता ही अच्छा है। एंड उसके साथ में यू कैन बाय देयर ट्रिपल थ्रेट सप्लीमेंट स्टैक, जिसके अंदर यू विल गेट 3 माइक्रो सप्लीमेंट्स दैट यू चूज फॉर 999। और अगर आपको और ही ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए वे प्रोटीन पे, क्रिएटिन पे, BCAA पे, L-carnitine पे, यू कैन यूज माई कोड डिस्काउंट कोड एकांश GNC, एंड आई वुड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज। जल्दी से हो जाए यार लीन वीन। अब 2024 आ चुका है, 24 भी जाने वाला है, 25 भी आ जाएगा, 26 भी आ जाएगा, 27 भी आ जाएगा, और हम कब तक इस 1970 वाली नॉलेज पे रहेंगे कि यार हमें तो हवा भी लग जाती है, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। जब इस खिड़की के थ्रू आप लोगों का एक गाइड आपके पास बैठा है आपको सच्चाई बताने के लिए, पागल भी नहीं बनाता कभी भी। इतनी वीडियोस 400-450 वीडियोस डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, टेंशन किस बात की ले रहे हो? If you want to get one-on-one coaching by me, drop me a mail over here. I'll see you in my next video, guys. जल्दी से 200K होते हैं, मजा आ जाएगा। Why? 2 लाख सब्सक्राइबर्स on YouTube. Wow. मैं फिर सक्सेस स्पीच देना शुरू कर दूंगा और बोर करना शुरू कर दूंगा आपको। एक दिन मीट एंड ग्रीट करूंगा ना, उस दिन मैं अपने दिल की बात बताऊंगा आपको। लव यू गाइज, बाय बाय।